नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको जो है ना 12 खड़ी को याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको इंग्लिश जो है 12 खड़ी जो है याद नहीं है, वो भी बिल्कुल आसानी से कह रहे हैं कि सर जी एक ऐसा वीडियो बनाइए, कि एक ऐसा ट्रिक बताइए कि 12 खड़ी को जो है चुटकियों में, जी हाँ दोस्तों, इस तरह से चुटकी बजाइए और चुटकी बजाकर जो है आप जो है इस इंग्लिश 12 खड़ी को याद कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आप सभी को चुटकी बजाकर जो है इंग्लिश 12 खड़ी को मैं आप आज की इस क्लास में इसको याद करना सिखाऊंगा और पढ़ना और लिखना सभी को सिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ आप देखिए, सबसे पहले क को पढ़ाऊंगा, उसके बाद ख, ठीक है। उसके बाद देखिए च का, क्योंकि देखिए इसमें गायब है क ख, उसके बाद ग भी गायब है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों मेरे, अब मैं इसको देखिए च जो है गायब है, तो देखिए ग है, उसके बाद गा है, तो इसका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, लिख लिख कर बताऊंगा। जिससे क्या होगा दोस्तों, यदि आपको भी क से ले मतलब केवल क याद हो गया, केवल च याद हो गया, केवल ट याद हो गया, तो आप जो है ना क से लेकर ज्ञ तक 12 खड़ी को आसानी से लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। तो मेरे दोस्त, आज की इस क्लास में आप सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, कभी भी मैंने आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन आज की इस क्लास में मैं आप सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो आपको इंग्लिश 12 खड़ी को पढ़ने के लिए आपको जो है ना क से लेकर ज्ञ तक इंग्लिश में जो है बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो सबसे पहले आइए, यहाँ पे मैं बिल्कुल आसानी से आपको मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, जो इसे हिंदी अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्त। तो सबसे पहले मेरे दोस्त इसको जो है याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको भी याद है तो आप जो है एक सरसरी निगाहों से इसे देख लीजिए, बस एक बार देख लेना है मेरे दोस्त। देखने से क्या होता है, देखने से क्या होगा कि दोस्त आप इसे देख लेते हैं ना, तो आपको जो है ना मतलब कि भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। यदि आपको भी पूरा याद है तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्त। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आज भी मैं मतलब कि आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत से मैं बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आज वो यहाँ पे जो है 2 बज रहा है और 2 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वर्णमाला क से लेकर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फास्ट में इसको सिखा देते हैं। के से क्या होता है दोस्त, क होता है। की एच से क्या होगा, ख। जी से होता है ग। जी एच से घ। और एन जी से अंग। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, कि ए से भी क होता है, की एच ए से भी ख होता है। तो ये कैसे होता है दोस्तों, सारा कन्फ्यूजन को मैं दूर करूंगा आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में। दोस्तों आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सी एच से क्या होता है दोस्तों, च। सी डबल एच से होता है छ। जे से ज। जी एच से झ। वाई एन से क्या होगा मेरे दोस्त, य, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टी से ट। टी एच से ठ। डी से होगा ड। डी एच से क्या होगा दोस्तों, ढ। एन से इसको पढ़ते हैं अड़, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइए, बिल्कुल ध्यान से एक एक शब्द को देखना है, एक एक वर्ड को देखना है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल शुरुआत से सिखा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखने को बनता है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपका जो है कोई सर और नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपका भाई हूँ। भाई को जो है वीडियो बना रहा है तो भाई की वीडियो को जरूर देखिए, सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बिल्कुल आसानी से पढ़ा रहा हूँ। ये सब पढ़ाने वाला कोई हमको नहीं लगता है कि पूरे यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्त, ट से लेकर ण तक यदि आप याद कर लिए तो आप त से लेकर न तक भी याद कर पाएंगे, क्योंकि इनका मीनिंग जो है देखिए, टी से त, टी एच से त, टी से त, टी एच से त, इस तरह जो है इसका मीनिंग सेम है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसको याद कर लीजिए, और ये याद हो गया, ठीक है। तो इसको देखेंगे, टी से त। टी एच से क्या होगा, थ। डी से द। डी एच से ध। एन से होगा मेरे दोस्त न। एन से क्या होगा दोस्त, न होगा, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ध्यान से एक एक वर्ड को देखना है, एक एक शब्द को देखना है ना। उसके बाद देखिए पी से होगा प। पी एच से फ, और इसे एक साथ याद रखेंगे, एफ से भी फ होगा, ठीक है। क्या होगा, एफ से भी फ होगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। पी एच से फ याद करना है और एफ से भी फ याद करना है। बी से ब। बी एच से भ। एम से म, ठीक है। वाई से य। आर से र। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एल से ल। वी से व।
एस एच से क्या होगा मेरे दोस्त, तलाबे श, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एकदम शुरू से देखना है, तो ध्यान से देखना है। इसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं तलाबे श, इसको पढ़ते हैं मूर्धन स, लेकिन इनका मीनिंग जो क्या होता है सेम, एस एच से तलाबे श, एस एच से मूर्धन स। इसको पढ़ते हैं दंस स और एस से होता है दंस स। इसको पढ़ते हैं ह, एच से ह, के एस एच से क्या होगा मेरे दोस्त, छ, ठीक है। टी आर से क्या होगा दोस्त, त्र, ठीक है। उसके बाद इसका मीनिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, बिल्कुल आसानी से देखिए। अब मैं आपको मान लीजिए समझ लिया, आपको याद हो गया, तो ये कैसे पढ़ेंगे। एस एच से क्या होगा दोस्तों, तलाबेशा भी होता है, एस एच से मूर्धांशा भी होता है। एच से क्या होता है, दंश, यहाँ पे लिख देंगे दंश। एच से क्या होगा मेरे दोस्त, ह, क्या होगा, ह होगा, ठीक है। के एस एच से क्या होगा, छ, ठीक है। टी आर से क्या होगा दोस्तों, त्र, ठीक है। उसके बाद जी वाई से क्या होगा दोस्तों, घिया। अब मैं एक रीज़न मैं बता रहा हूँ कि जब मैं नाम लिखता हूँ, जब नाम लिखना मैं सिखाता हूँ, तो वहाँ पे मान लीजिए कि ए से भी क लिखते हैं और कि ए से भी का लिखते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए काम लिखना है, तो काम लिखेंगे तो की ए से, देखिए की ए से क्या होगा का, और एम से क्या होगा म, काम, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कम लिखूँ, कम, कम लिख दिया, कम लिख दिया, तो के ए एम से, देखिए के ए एम से कम, यानी कि के ए एम से काम भी होगा और के ए एम से कम होगा। तो मेरे दोस्त कुल मिलाकर बात यह है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सिचुएशन के अनुसार करते हैं। वीडियो में बने रहिए, सारा कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए, इसको जो है ना, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त ज़रूरी है इंग्लिश पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हिंदी स्वर अक्षर जो है अ से लेकर अ तक मात्रा के साथ मैंने लिख दिया है। एक बार इसे आप याद कर लेते हैं, आप एक बार इसे रट लेते हैं, तो आपको जो है ना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश पढ़ना और लिखना। तो दोस्त मेरे इसे ज़रूर याद कर लीजिए। अभी तक आपने इसे याद नहीं किया है, तो इसीलिए मैं आज की इस क्लास को लेकर आया हूँ, ताकि आप जो है इस क्लास में याद कर पाएँ। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि इसका याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है, बस एक ही ट्रिक है, उसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले एक बार वीडियो को देखना है, दूसरा बार क्या करना है कि दूसरा बार जब वीडियो को देखिएगा ना, तो वीडियो को यहाँ पे जो है रोक दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आए और यहाँ पे रोक देंगे, और कॉपी और कलम लिखेंगे, लेकर रहेंगे, और हिंदी स्वर अक्षर अ से अ तक लिख देंगे, ये हेडिंग लिख देंगे, और अ आ अपने से लिखेंगे, इसको देखना नहीं है। और इसको भी लिख लेना मात्रा का, इसके नीचे नीचे मात्रा लिखना है, और इसका मीनिंग इसको नीचे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद लिखने के बाद इसे देखना है कि क्या मैंने सही लिखा। तो यदि आप सही लिखे होंगे तो यहाँ पे सही मार दीजिएगा, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे यहाँ पे देखिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर 73 24 81 37 और 29। इस नंबर पर आप जो है इसे लिख कर अपने कॉपी में भेजिएगा। क्या होगा दोस्त, यदि लिख कर भेजते हैं ना, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि आपका सही है कि गलत है, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्त कि आप जो है बहुत जल्द इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि सर मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो आइए एक एक मात्रा को समझाते हैं। ये आपका अ है, अ की कोई मात्रा इस तरह से नहीं होता है, मतलब कि ये सिंग, ये आपको क्रॉस सिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इसकी मात्रा नहीं है, ठीक है। ए से होता है मेरे दोस्त अ, लेकिन ये प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ लगा हुआ रहता है। कैसे लगता है, आप आइए बताते हैं। जैसे मान लीजिए क लिखते हैं, तो क जो है पूरा अपने आप में नहीं होता है ना, आधा क जोड़ अ मिल के क्या बनेगा मेरे दोस्त, के से होता है आधा क, और ए से यहाँ पे होता है ए, तो के ए से क्या होगा दोस्तों, क। जैसे मैंने ऊपर लिखा था के ए से क, तो यही कारण है के ए से क होता है ना। उसके बाद यहाँ पे आना है, ये आपका है आ की मात्रा दोस्तों इस प्रकार से एक डंडे की आकार की होगा, और डबल ए से क्या होगा मेरे दोस्त, आ होता है, ठीक है। इसको बस आपको याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लिखना पढ़ना इसका यूज़ करना सभी को सिखाऊंगा, ठीक है। ये आपका छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा दोस्तों इस तरह से बाएं तरफ से घुमा हुआ रहेगा, और आई से क्या होगा दोस्त मेरे, छोटी ई होगा, ठीक है। ये आपका बड़ी ई है, और बड़ी ई की मात्रा इस तरफ से दाहिने तरफ से मुड़ा हुआ रहेगा मेरे दोस्त, और डबल ई से क्या होगा दोस्तों, बड़ी ई होगा, ठीक है। इसे एकदम बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना है, देख लेना है, क्योंकि दोस्तों एक बार इस वीडियो को देख लिए ना, ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको जो है मात्र 10 दिन से 15 दिन में आपको मैं इंग्लिश सिखा दूंगा, ठीक है। तो मेरे पर भरोसा कीजिए, मैं आपका भाई हूँ, तो भाई पर भरोसा करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा देखिए, छोटा ऊ की मात्रा इस तरह नीचे से लगेगा, और कैसे 12 खड़ी का निर्माण करता है दोस्तों सारा कुछ बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से आज की इस क्लास को देखिएगा। ये आपका छोटा ऊ है, यू से होता है मेरे दोस्त छोटा ऊ, बस इतना याद कर लेना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद करना है, और एक एक चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, बारीकी से बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से नीचे लगता है किसी शब्द के नीचे, ठीक है। और डबल ऊ से क्या होता है दोस्तों, मेरे बड़ा ऊ होता है, ठीक है। इस तरह से होता है बड़ा ऊ, ठीक है।
ये आपका है दोस्तों री, री है और री की मात्रा नीचे से यह भी लगता है, ठीक है, इस तरह से लगता है। अब कैसे लगता है दोस्तों, इसका भी यूज कराऊंगा, बिल्कुल आसानी से देखिएगा। ये आपका एक की मात्रा, देखिए मैंने आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि एक की मात्रा जब भी बोलेगा तो ऊपर एक एकले लगाएंगे, ठीक है, एक एकले ऊपर लगाएंगे। जब आय बोलेगा तो ऊपर दो एकले, ठीक है। और ए ई से क्या होता है दोस्तों, ए होता है, ए आई से क्या होता है, अय होता है। ये बस इसको याद रखेंगे। ये है आपका ओ है, ओ की मात्रा देखिए एक पाई पर एक एकले, इस तरह से याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों। मतलब कि ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि ऐसा ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बस इसको मतलब याद करने का एक ट्रिक है। एक पाई कीजिए, एक एकले लगाइए, बस ये हो जाएगा आपका ओ की मात्रा। एक पाई पर दो एकले क्या हो जाएगा आपका, ये आपका औ की मात्रा। मतलब कि दोस्तों इतना सिंपल से तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आपको पूरे मतलब कि आसानी से सिखा दूंगा, ठीक है। और दोस्त मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक भी रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और बहुत सारे मेरे दोस्तों का कमेंट आता है कि सर जी मुझे तो 1900 रुपया, लगभग 2000 रुपया, 1000 रुपया मुझे ले लिया गया है, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है। मेरे दोस्त आप जो है कहीं भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ रहिए, आज़ाद सर के पास रहिए, आज़ाद भाई के साथ रहिए, और मैं आपको बिल्कुल इंग्लिश सिखा दूंगा। ओके दोस्त, देखिए एम आई राइट। अन है, अन की मात्रा ऊपर से लगेगा, इस तरह से ऊपर से रहता है, और ए एन से क्या होता है दोस्तों, अन। अब यहाँ पे एक और बात समझना है कि अन भी इसको पढ़ते हैं और अम भी पढ़ते हैं। तो अन पढ़ेंगे तो ए एन का प्रयोग करेंगे, और अम पढ़ेंगे तो ए एम का प्रयोग करेंगे। कि देखिए एक बार और समझिए, इसको अन भी पढ़ते हैं और अम भी पढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। और ए एन से होता है अन, और ए एम से भी अम होता है। जब ए एन पढ़ेंगे तो अन, यहाँ पे ए एन से अन होगा। जब अम पढ़ेंगे तो ए एम से अम होगा। अब कहाँ कैसे यूज होगा सारा कुछ बताऊंगा आज की इस क्लास में, ठीक है। ये आपका अह है, और अह की मात्रा इस तरह से दाहिने तरफ से दो बिंदु लगेगा किसी शब्द में, तो ये हो जाएगा अह की मात्रा, और ए एच से क्या होता है मेरे दोस्त, अह होता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा आपको जो है मैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे शब्दों को मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ की मात्रा है, जैसे मान लीजिए ज लिख दिए, और ज में आ की मात्रा लगाएंगे, जा, एल से क्या होगा, ल। तो ये मान लीजिए एक शब्द बन गया जाल। यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए जाल लिख दिए यहाँ पे, तो जी से क्या होता है दोस्तों, जा भी होता है, और जेड से भी होता है। यहाँ पे जे का प्रयोग करेंगे, जी इससे क्या होगा दोस्तों, जा। देखिए यहाँ पे डबल ए का हम लोग प्रयोग करते हैं कहाँ, अब सारा कुछ को मैं बताऊंगा। यहाँ पे अब सिंगल ए का भी प्रयोग किया जाता है, जे ए एल से होगा, जा, एल से ल, जाल, ठीक है। अब देखिए डबल ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको भी समझिए। जैसे मान लीजिए आज़ाद लिखना है, जैसे आपके आज़ाद सर का नाम लिख रहे हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ से लिख रहे हैं आज़ाद, आज़ाद लिख दिए, ठीक है। तो डबल ए देखिए, जब भी शुरू में आ आएगा तो उसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे। डबल ए, जेड ए से जा, डी से क्या होगा, द, तो क्या हो जाएगा, आज़ाद, ठीक है। तो यानी कि शुरू में मतलब कि आ आएगा तो उसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे, और शुरू में यदि आ नहीं आएगा मेरे दोस्त तो उसके लिए हम लोग जो है सिंगल ए का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्त, उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए। आपका भी कर्तव्य बनता है कि मेहनत से, इन मेहनत को आपका फल आप ही दे सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। ये आपका छोटी की मात्रा इस तरह से दोस्त, इस तरह से होगा, ठीक है। और आई से होता है दोस्तों छोटी। जैसे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए क है, और क में इधर से छोटी की मात्रा की, ती ए से क्या होगा दोस्तों, ता, बी से क्या होगा, ब, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, किताब। तो के से होता है मेरे दोस्त दिसे, देखिए यहाँ पे लिखे रहे हैं शब्द को, किताब, किताब लिख दिए ना। तो के देखिएगा, के से होता है दोस्तों क, आई का प्रयोग करेंगे इधर से की, टी ए से क्या होगा, ता, और बी से क्या होगा मेरे दोस्त, ब। देखिए के आई से, देखिए एक बार और समझिए, के से क, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा, टी ए से ता, बी से ब, किताब। एक एक वर्ड को इतना आसानी से समझा दूंगा मेरे दोस्त कि आपको विश्वास नहीं होगा। यदि आपको, देखिए बहुत लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर जी मैंने तो पहले बहुत सारे वीडियो को देखा था, लेकिन आपके जैसा वीडियो नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं मिलेगा, और आप मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। यकीन मानिए कि आपको यकीन करना पड़ेगा कि आपको जो है मात्र 10 दिन में आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश कैसे सीखते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है। और दोस्तों मान लीजिए जो ग्रुप वाले मतलब कि इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको जो मैं एक बात बता दें, ग्रुप से निकलना नहीं है। एक बार ग्रुप से निकल गए तो आप दोबारा नहीं जुड़ सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्रुप से नहीं निकलना है, ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना है। जैसे अभी यहाँ पे और ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, जैसे बड़ी की मात्रा वाले शब्द को, जैसे मान लीजिए क है, और क में यहाँ पे बड़ी की मात्रा ल, क्या हो जाएगा, कील। तो की से होता है मेरे दोस्त क, और यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे, की, एल से क्या होगा, ल, तो यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कील, ठीक है।
यहाँ पे है छोटा ऊ की मात्रा यह है, यू से होता है छोटा ऊ, ठीक है। जैसे कु आधा म हा और र, कुम्हार है ना। देखिए क में छोटा ऊ की मात्रा कु, एम से आधा म और एच ए से क्या होगा हा आर से र, कुम्हार, ठीक है। कुम्हार को देखिए के यू से कु, एम से आधा म, एच ए से क्या होगा हा आर से क्या होगा र, कुम्हार, ठीक है। तो दोस्त सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ 12 खड़ी को पहले याद कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस कराऊंगा इंग्लिश में लिखना पढ़ना, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए कि आपको जो है क से लेकर ग तक पहचान नहीं, तो मैं थोड़ा सा वक्त लगूंगा, 5 से 10 सेकंड लगेगा, यहाँ से समझा देता हूँ। तो के से क्या होता है दोस्त क, टी से ट, एम से क्या होता है म, बी एच से भ, एन से क्या होता है न, टी एच से ठ, एच से तलाबे श, एस से क्या होता है दंश, एच से ह, सी डबल एच से छ, जे एच से झ, पी से प, ठीक है। इस तरह से आपको यदि याद नहीं है तो एक बार लिख लीजिए और इसको शब्दों को आपको पहचान लीजिए, ठीक है। अब आइए दोस्तों मैं आपको 12 खड़ी, जी हाँ दोस्तों ये आपको अंग्रेजी यदि पढ़ना है तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको याद नहीं है तो आपको इंग्लिश जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि सर कह रहे हैं कि सर मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो जी हाँ दोस्तों आप जो है यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से इसे याद कीजिए, बिल्कुल ध्यान से शुरू से देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ को याद करा दूंगा, एक एक वर्ड को याद करा दूंगा आसानी से, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो से। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले ये इंग्लिश 12 खड़ी है, ठीक है। देखिएगा क है ना और का है, क में छोटी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा, ठीक है। पहले मेरे बातों को समझिए ध्यान से, ठीक है। क में छोटा ऊ की मात्रा, क में बड़ा ऊ की मात्रा। अब मैंने ऊपर बताया आपको क में आ की मात्रा लगेगा तो ए का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्या ए का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त, ए का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है ना। अब आइए क है, किस क होता है मेरे दोस्त। अब मैंने ऊपर बताया था कि छोटी की मात्रा जब भी किसी शब्द में लगेगा, मान लीजिए क में ही नहीं, मतलब किसी भी शब्द में क से लेकर ज्ञ तक, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि आई से क्या हो लिखा हुआ है, की लिखा हुआ है। देखिए एक एक शब्द को समझिए ना मेरे दोस्त, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, दिल से कसम खा कह रहा हूँ कि आपको मैं 12 खड़ी एक ही वीडियो में याद करा दूंगा, ठीक है। तो पहले आपको ध्यान से देखना है, एक बार ध्यान से देख लेना, एक बार और वीडियो को देख लीजिए। देखिए बार बार वीडियो को देखिए, मतलब बार बार देखिएगा तब भी मन नहीं भरेगा, मतलब ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे के से मेरे दोस्त होता है क, देखिए के से होता है क, और यहाँ पे मैंने बताया ऊपर कि बड़ी की मात्रा यह होता है, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए के से क और डबल ई का प्रयोग करेंगे बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा के डबल ई से की, ठीक है। यहाँ पे देखिए कु के लिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा किसी शब्द के नीचे लगता है ना, तो क में छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। के से क्या होता है दोस्तों क, और यू से होता है मेरे दोस्त छोटा ऊ की मात्रा, तो के यू से क्या होगा दोस्त कु, क्या पढ़ेंगे कु, ठीक है। देखिएगा मैं आपको ये मतलब रटा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपको 12 खड़ी याद करना है। और मैं जो है ना इसी तरीके से याद किया था, और इसी तरीके से याद करके मैं बहुत जल्दी मतलब कि फास्ट हो गया हूँ, आपको बहुत जल्दी पढ़ा देता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ कि नहीं? तो आप जो है वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर आप कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा नहीं रहे हो, ठीक है। आपको जो है मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए चादर लिखना है, चा द आ र, चादर क्या लिखा हुआ है चादर। चादर को आपको कमेंट में बताना है कि सर कैसे लिखेंगे चादर को, तो चादर को आप लिख कर बताइएगा, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे के से होता है दोस्तों क होता है, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम लोग इस तरह से बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं ना। तो देखिए क में बड़ा ऊ की मात्रा है, के से क और डबल ओ से क्या होगा बड़ा ऊ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे इसे कु पढ़ेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो के से होता है मेरे दोस्त क होता है ना, और ई से होता है ए, तो क्या हो जाएगा की, क्या हो जाएगा की, के ई से की। देखिएगा के से होता है क, और ए आई से क्या होता है दोस्तों आई की मात्रा, कै है, कै है, यहाँ पे देखिए कै है ना, तो के से क और ए आई से आई की मात्रा कै, ठीक है। जैसे मान लीजिए ज है और ज में आई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जय, तो जे से होता है ज, ए आई से आई की मात्रा। मतलब कि सारा खेल दोस्तों यहाँ पे मात्रा का है। यदि मात्रा आपको आ गया, मात्रा आपको बिल्कुल आसानी से आ गया दोस्तों, आप जो है ना शब्दों को बिल्कुल धुआं से उड़ा देंगे, चुटकियों बजाकर, इस तरह से चुटकी बजाकर आप जो है शब्दों को उड़ा पाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। उड़ा पाएंगे मतलब कि उड़ाना नहीं हवा में, मतलब कि शब्दों को बना पाएंगे, पढ़ना लिखना सब सीख जाएंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए के आई से मैंने बता दिया, के से देखिए के से होता है मेरे दोस्त क होता है ना, ओ से होता है ओ की मात्रा, इस तरह से कु, तो के से क और ओ से ओ की मात्रा कु। देखिएगा एक एक शब्द को समझिए, ठीक है। देखिएगा के से क होता है ना, और ए यू से होता है औ की मात्रा। देखिए औ की मात्रा के लिए मैंने बताया था एक डंडे पर 2 एकले रहेगा, और इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे ए यू से औ की मात्रा। तो
तो यहाँ पे देखिए क में औ की मात्रा है, यहाँ पे देखिए है ना, तो ए यू से के, ए यू से कौ, ठीक है। उसके बाद के ए एन से क्या होगा कौन, के से होता है मेरे दोस्त क और ए एन से होता है अन की मात्रा जो कि क में लगा हुआ है, क्या पढ़ेंगे कन, ठीक है। के ए एच से क्या होगा दोस्तों क, के से होता है क और ए एच से क्या होता है मेरे दोस्त आह की मात्रा कह, ठीक है। दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा कि आप सभी जो है मेरे व्हाट्सएप पे क मतलब कि ज की, जी हाँ दोस्तों ज की 12 खड़ी को आपको केवल ज की 12 खड़ी को लिखना है, ठीक है। ज के 12 खड़ी को लिख कर कॉपी पर आओ आपको जो है व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त आइए अब मैं आपको ख की 12 खड़ी को सिखाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड को देखना है, शब्दों को देखना है, ठीक है। देखिएगा की एच से क्या होता है मेरे दोस्त ख होता है, और मान लीजिए यहाँ पे देखिए ख है और ख में आ की मात्रा लगेगा, तो देखिए की एच से ख होगा ना, आ की मात्रा के लिए मैंने आपको बताया था कि एच ए से क्या होगा खा, क्या हो जाएगा आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और देखिए के एच से क्या होता है मेरे दोस्त ख होता है ना, और आई का प्रयोग करेंगे इधर से, ये आपका छोटी की मात्रा, आई से होता है छोटी की मात्रा। बार बार लिखूंगा मेरे दोस्त, क्यों बार बार शब्दों को लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको याद कराना है एक ही वीडियो में, मतलब कि आपको याद कराना है तो बार बार लिखना पड़ रहा है, बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो के एच से ख होता है, आई का इस प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा इधर से खी, ठीक है। के एच डबल ई से क्या होगा मेरे दोस्तों ख में बड़ी की मात्रा खी, के एच यू से खू, ठीक है। के एच डबल ओ से देखिए ख और ख में बड़ा ओ की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो के एच डबल ओ से खू, ठीक है। उसके बाद के एच ई से क्या होगा दोस्तों, के एच ई से होगा, के एच ई से क्या होगा दोस्तों खे, ठीक है। उसके बाद के एच ए आई से क्या होगा दोस्तों खाए, के एच ओ से होगा क्या खो, के एच ए यू से क्या होगा खाओ, के एच ए एन से क्या होगा खन, के एच ए एच से क्या होगा दोस्तों खह, ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों च की 12 खड़ी को आपको यहाँ पे याद कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपको च की 12 खड़ी याद हो गई, यहाँ पे लिखना सिखाते हैं। तो सी एच से क्या होगा मेरे दोस्त च, सी एच ए से देखिए सी एच से च होता है ना, और मैंने बताया था आ की मात्रा के लिए एक का मतलब कि एक पाई का प्रयोग करेंगे, चा हो जाएगा। यहाँ पे सी एच आई से देखिए च है और आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा ची। दोस्तों आपको जो है इंग्लिश को भी हिंदी में कन्वर्ट करना है और हिंदी को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, कि दोनों सीखना है, तभी आप जो है फास्ट में आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आएगा, ठीक है। इसलिए मैं दोस्तों अपने अनुसार मैं इस पीडीएफ को सजाया हूँ, इस पीडीएफ को बनाया हूँ दोस्तों, ताकि आपको जो बिल्कुल आसानी से बिल्कुल जीरो से आपको 12 खड़ी याद हो जाए, आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएँ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा च, सी एच से क्या होता है मेरा दोस्त च होता है ना। उसके बाद डबल ई का प्रयोग करेंगे इधर से बड़ी की मात्रा ची, सी एच यू से चू होता है ना। तो देखिएगा सी एच से क्या होता है दोस्तों च, और यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा के लिए इधर से प्रयोग करेंगे चू हो जाएगा ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे च लिख देंगे, सी एच से क्या होता है च, और डबल ओ का प्रयोग करेंगे बड़ा ऊ की मात्रा, इस तरह से बड़ा ऊ की मात्रा इधर से हो जाएगा चू। यानी कि मात्रा यदि आपको भी अभी तक याद नहीं, जाकर याद कीजिए फटाफट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और देखिए मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी करता हूं, मोटिवेशन के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे जुड़ गए हैं कि जो मेरे वीडियो को सीखते हैं लेकिन मोटिवेशन भी उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है दोस्त। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है मेरे दोस्त। देखिएगा सी एच से च होता है और ई से होता है ए की मात्रा, क्या पढ़ेंगे चे। सी एच से होता है च और ए आई से होता है आई की मात्रा चाय। सी एच से होता है च और ओ से होता है ओ की मात्रा, च में ओ की मात्रा क्या हो जाएगा चू। तो सी एच से होता है दोस्तों च और ए यू से क्या होता है दोस्तों औ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे चौ। सी एच से क्या होता है दोस्तों च और ए एन से क्या होगा अन्न की मात्रा, क्या पढ़ेंगे चन। सी एच से क्या होता है दोस्तों च और ए एच से क्या होगा दोस्तों अह की मात्रा, क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त चह पढ़ेंगे मेरे दोस्त। यानी कि दोस्तों च के बाद क्या आता है छ। अब मान लीजिए मैं छ की 12 खड़ी को आपको नहीं बताया, तो आप जो है खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा, और नहीं आएगा तो सर है ना बिल्कुल मैं हूँ, आपको कभी भी याद करना है, जब भी याद कर सकते हो, 12 बजे हो 1 बजे हो। यानी कि देखिए मेरा भी सोने का टाइम है, लेकिन आप जो है दिन में बात कर रहे हैं, 12 बजे 1 बजे 2 बजे दिन के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उस समय याद कर सकते हो, ठीक है। मैं ज़रूर आपका फ़ोन उठाऊंगा या मैसेज कीजिएगा तो उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। देखिएगा सी एच से क्या होता है मेरे दोस्त च होता है ना, और छ यदि लिखना हो छा लिखना है तो सी देखिए सी डबल एच से होता है छा, ठीक है। सी डबल एच ए से क्या होगा दोस्तों मेरे छा, क्योंकि दिए देखिए यहाँ पे सी डबल एच से क्या होता है छ और ए का प्रयोग करेंगे छा के लिए, तो क्या हो जाएगा छा। मान लीजिए
जैसे छू लिखना है, ठीक है, छू इस तरह से लिखना है, ठीक है, इधर से छोटा ऊ की मात्रा। तो सी डबल एस से आपको पता होगा छ होता है, और यू का प्रयोग करेंगे तो मेरे दोस्त छू हो जाएगा। यानी कि मात्रा का आपको प्रयोग करना आना चाहिए। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल आसानी से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल एक एक शब्द को देखना है, मेरे हाथों के रोटेशन को भी देखना है, ताकि आपको अब मैं बहुत ही जल्दी इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा सकूँ, ठीक है। टी से देखिए, टी से क्या होता है मेरे दोस्त, ट होता है, और टी से भी ट होता है। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, टी से ट। देखिए याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ बस। टी से ट हो गया, यहाँ पे ए का प्रयोग करें टा, आई का प्रयोग करें छोटी की मात्रा, डबल ई का प्रयोग करें बड़ी की मात्रा, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा टू, इस तरह से ना, मतलब कि टी टी लिख देना है बस, मात्रा आपको टी टी लिख देना है, टी 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 टी, ठीक है, इस तरह लिख देना है। अब टीटी मत करते रहिएगा, टीटी मतलब टीटी आ जाएगा पकड़ के ले जाएगा आपके घर से, ठीक है, तो टीटी मत कहते रहिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा टू है तो यहाँ पे ट में है, और ट में बड़ा ओ की मात्रा, तो बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, टी डबल ओ से टू। अब देखिए यहाँ पे ए की मात्रा के लिए मैंने बताया था ई का प्रयोग करेंगे, टी ई से टे, ठीक है। उसके बाद टाई है ना, तो टी ए आई से क्या होगा दोस्तों, ए आई का प्रयोग करेंगे, टाई हो जाएगा। टू है ना, तो यहाँ पे ओ का प्रयोग कर देंगे, टी ओ से टू। यहाँ पे टॉव है ना, टॉव का प्रयोग सिखाते हैं, तो टी ए यू से क्या होगा दोस्तों मेरे, टॉव। यहाँ पे देखिए टर्न है ना, तो टी ए एन से क्या होगा दोस्तों, टर्न, और ट है ना तो टी लिख देंगे। ए एच से क्या होगा दोस्तों, अह की मात्रा ट। देखिए दोस्तों इतना सिंपल है ना दोस्तों, मतलब कि आपको विश्वास हो रहा होगा, आपको आज के इस क्लास को समझ में आ रहा होगा कि क्या मैंने तो बिल्कुल फंस गया था कहीं जाकर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फंस गए हैं आप। यदि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मैं दिल से कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा मतलब कि पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए रात रात भर मेहनत यह है ना, इसलिए यह रंग ला रहा है, और मैं बिल्कुल आसानी से सिखा रहा हूँ आप सभी को, और आप सभी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही रियलिटी है। तो दोस्त देखिए, आप जो है कहीं भी लग रहे हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने से लगे हैं, बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कोचिंग कहीं भी कर रहे हैं उसको छोड़िए, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश मात्र 10 से 15 दिनों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ 10 से 15 दिन जुड़िए और बिल्कुल आसानी से सीखिए इंग्लिश, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्त मेरे ट लिख दिए, तो आपको जो मान लीजिए जैसे मान लीजिए तालाबे श लिखना है, जैसे मान लीजिए स का लिखना है, इसको दन सा बोलते हैं ना, तो इसको लिखना है श शा, और मान लीजिए सी लिख दें, ठीक है। तो देखिएगा एस से होता है मेरा दोस्त स, और एस से भी होता है स, और एस से होता है, लिख देंगे। और एक देखिए ए का प्रयोग करेंगे शा, एस आई से सी, मतलब कि ये मात्रा का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्त, मात्रा को याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, थोड़ा सा आपको जो है शब्दों को प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे मान लीजिए कॉल लिखना है, कॉल, तो के से होता है दोस्तों क, और ए का प्रयोग करते हैं जी, ठीक है, पूरा क के लिए। एल से होता है ल, क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉल, ठीक है। अब मान लीजिए एक किसी के नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए गिलास लिखना है, गिलास, ठीक है, यह हो गया आपका गिलास। देखिएगा जी से होता है मेरे दोस्त ग, और आई का प्रयोग करते हैं छोटी की मात्रा, ठीक है, मैंने ऊपर बता दिया है। आई का प्रयोग मतलब इतना बार बता दिया कि थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है दोस्त, क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा है कि आप लोग जो याद नहीं किए हैं, आप लोग इस वीडियो को एक बार और देखिए, बार बार देखिए जब तक याद नहीं होता है, ठीक है। तो जी आई से गी होगा, और एल ए से क्या होगा दोस्तों मेरे ला, इस ए से क्या होगा दोस्तों तलाबेश, तो क्या पढ़ेंगे गिलास, क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त गिलास, ठीक है। इतना मतलब आसानी सिखाऊंगा, किसी भी शब्द को आज की इस वीडियो में सीख जाइए। जैसे मान लीजिए टोपी लिखना है, टोपी लिखना है ना मेरे दोस्त, तो टोपी को कैसे लिखेंगे, टी से होता है ट, ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करेंगे टो, पी से प होगा, और आई का प्रयोग करेंगे यहाँ पे पी, टोपी। अब कहिएगा सर बड़ी की मात्रा है यहाँ पे, आपने डबल ई का प्रयोग क्यों नहीं किया, आई का प्रयोग क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डबल ई का स्थान आई ले लेता है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, आई का स्थान मतलब डबल ई का स्थान आई ले लेता है, इसलिए यहाँ पे आई का प्रयोग करते हैं। अब ये कैसे आपको कन्फ्यूजन दूर होगा, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए, और जो है शब्दों को प्रैक्टिस कराता हूँ, साथ में मैं एक एक वर्ड को बताता हूँ, एक एक वर्ड का उच्चारण कैसे होता है इस सभी को बताता हूँ। तो शब्द को जब प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, लगभग आपको जो है लगभग 10,000 20,000 शब्दों को प्रैक्टिस कर दीजिएगा, तो आपको आसानी से इंग्लिश आ जाएगा, और दोस्तों आप जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाइएगा, ठीक है। और दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक और मोटिवेशन मैं बता दूँ आपको, देखिए मेरे दोस्त, जब आप मतलब छोटे बच्चे हो तो आपको भी सीख मिलेगा, ठीक है, और बड़े हो गए हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी। क्या मिलेगी,
देखिएगा, जब आप मतलब बड़े हो जाइएगा और बड़े यानी कि जो बड़े हो गए उनके लिए जब वो जब कर रहे होंगे, अब जब से कमाएँगे, मान लीजिए 20,000, 30,000, 25,000, 50,000 का महीना कमाएँगे और उससे क्या खरीदेंगे? पहले चलते थे साइकिल से, अब ये रोड है, इस पर चलेंगे मोटरसाइकिल से। अब जाएँगे, यहाँ पे रुकेंगे और कहेंगे कि देख लो रोड, तुम्हारा औकात मेरा औकात तुम्हारा औकात से क्या मैच कर रहा है। यानी कि तुम ही हो जो मैं पैदल चलता था, अब थोड़ा-सा इस बाइक को रोकेंगे और पैदल चलेंगे और मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा फ़ील होगा कि कहिएगा सर, मतलब कि अपने आप को कहिएगा क्या पहले मैं क्या था और मैं अब क्या हूँ। तो मेरे दोस्त इतना मेहनत करना है, इतना मतलब कि आगे बढ़ना है कि लोगों को देखकर आपको मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाए, लोग आश्चर्यचकित हो जाए कि कैसे ये आगे बढ़ गया, ठीक है। और लोग जो कह रहे थे सर ये इंग्लिश नहीं सीखता है, बुर्बक है, गँवार है, तो नहीं मेरे दोस्त, आपको मैं बिल्कुल इंग्लिश सिखाऊँगा और उनको आँखों में जो है ना धूल झोंक देना है, यानी कि इंग्लिश सीख कर, ठीक है। उनको विश्वास दिला देना है कि हाँ, मैं भी इंग्लिश सीख सकता हूँ, मैं भी ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।